पाठ्यक्रम है, लेकिन वास्तविकता में आज से हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है और आज दीक्षा आरंभ शुरू हुआ है। दीक्षा आरंभ सावन उत्सव के साथ कोइंसाइड कर रहा है। दोनों का एक ही पर्पज़ है। धरती जब गर्मी में सूख जाती है तो सावन की बौछार उसको फिर से हरा भरा कर देती है। उसी तरह शिक्षा भी किसी के जीवन में जो सूखापन है, संस्कार से रूखापन है, वो सब हर कर उसके जीवन को भी हरा भरा कर देती है। ऐसे ही सोचते हुए शिक्षा आरंभ कार्यक्रम, दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आज सावन उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो छात्र, नए छात्राएं इस यूनिवर्सिटी में आई हैं, वो शिक्षा लें, संस्कारित हों, सही रूप से धनोपार्जन के लिए सक्षम हों और एक सुंदर संस्कारित समाज का निर्माण करें, सशक्त भारत का निर्माण करें और इस भारत को 2047 तक विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। नए सत्र में किस तरह के कोर्सेज दिए जा रहे हैं? शिक्षा पद्धति 2020 के तहत सारे पाठ्यक्रम अब पूरी तरह NEP के थ्रू दिए जा रहे हैं। NEP की विशेषता है कि ये 3 चीज़ों पर आधारित है: एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन थ्रू लाइफ एंड एक्शन थ्रू आउट लाइफ। यानी ज़िंदगी के लिए हम शिक्षित हो, अपने ज़िंदगी के वाहन के लिए हम तैयार हो, शिक्षा ऐसी हो जो व्यवहारिक हो, जीवन के लिए हम जीने के योग्य बने और तह ज़िंदगी हम शिक्षा लेते रहें। ये 3 स्तंभ जो है वो नई शिक्षा नीति के विशेष स्तंभ है। इसके अतिरिक्त शिक्षा ऐसी नीति है, ये ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें बच्चा, विद्यार्थी कभी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो ग्रेजुएशन कोर्स को 1 साल करता है तो उसका 1 साल व्यर्थ नहीं जाएगा, उसे एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। वो फिर से वापस आकर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा रिज्यूम कर सकता है। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर में उसे डिग्री प्रदान होती है और चौथे साल में वो ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री ले सकता है। इसी तरह ऐसे बच्चों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो केवल 1 साल के होंगे। जो लोग 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आते हैं उनको पहले साल डिप्लोमा वो भी एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा आकर उस डिग्री को पूरा भी कर सकते हैं। आगामी लक्ष्य किस तरह दी गई है और उस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू कोई भी स्ट्रीम का बच्चा किसी भी स्ट्रीम में दाखला ले सकता है। इस विश्वविद्यालय ने पूरे प्रदेश के अंदर ये हमने पहल की है कि हमने 16 कोर्सेज जो हैं वो 14 कोर्सेज ऐसे हैं जो डिप्लोमा और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हम सैटरडे संडे को देंगे। बाकी पढ़ाई 5 दिन होगी। तो कोई भी बच्चा NEP के तहत, ये भी एक NEP की खूबसूरती है कि वो एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री भी कर सकता है। तो हमने ऐसा प्रोविज़न दिया है कि बच्चे जो है वो डिग्री का साथ साथ अपना डिग्री को परसू करें और शनिवार इतवार को वो डिप्लोमा कोर्सेज भी दें। और डिप्लोमा कोर्सेज भी ऐसे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट इमर्जिंग स्टडीज़ के ऊपर आ रहे हैं, इमर्जिंग नॉलेज के ऊपर आधारित हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी पे है, फोरेंसिक पर है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर है, मीडिया स्टडीज़ हैं, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज है। तो हम बच्चे को वैश्विक तौर पर तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय आपका जो है स्वागत करता है आज सभी विद्यार्थियों का और समाज से ये आह्वान करता है कि वो किसी भी एज ग्रुप में हो, वो इस विश्वविद्यालय के साथ छात्र छात्राएं बनकर, विद्यार्थी बनकर जुड़ सकते हैं। आपका विश्वविद्यालय हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है। विश्वविद्यालय में जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत बुरी हालत में थे। आज मैंने सभी प्रिंसिपल से ऑनलाइन लेकर उनको सारी कंप्लेंट्स को मैं ले चुकी हूँ। 4300 के आसपास मेरे पास कंप्लेंट्स आई थी और मुझे आज ये बात कहते हुए बहुत हर्ष अनुभव हो रहा है कि मेरी वो 4300 जो मेरी कंप्लेंट्स थी टोटली रिड्रेस हो गई हैं। मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों को भी आह्वान करती हूं कि जिनकी सूचना मुझे उनके महाविद्यालयों से नहीं मिली है और आज भी उनके परिणाम किसी कारण से लंबित है, वो मुझे निजी रूप से आकर मिल सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार हैं। हम जो क्राइसिस में थे निकल चुके हैं,
विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा कराता है, समय पर परिणाम देता है और समय पर ही अब डिग्रियां भी बटेंगी। इस बात का आश्वासन मेरी तरफ से लीजिए। मैडम, इंफॉर्मेशन को लेकर इंफॉर्मेशन होती है वो सभी हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर होती है, और अगर हम समय समय पर एडवर्टीजमेंट्स भी देते हैं, समाचार के रूप से भी हम उनको सूचित करते हैं। बहुत सारे बच्चे समाचारों को नहीं ले पाते हैं तो वो उन इंफॉर्मेशन से वंचित होते हैं। उनको रेगुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी देने जा रही हूँ कि कल या परसों में एक ऐड आने वाला है, और पिछली बार भी हमने कुछ सुविधाएं बच्चों को दी थी, स्कॉलरशिप से लेकर भी सुविधाएं दी हैं। खास करके विशेष श्रेणियों के बच्चों के लिए अगर फीस में कोई दिक्कत है तो वो फीस की दिक्कत के कारण अगर इसमें एडमिशन लेने से कहीं हिचकिचा रहे हैं तो तुरंत मेरे से मिले, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। मैं CSR से भी ले रही हूँ, पब्लिक डोनेशन से भी ले रही हूँ, हमारे डोनेशंस भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं वो सभी विद्यार्थी जिनमें फ़ीस की प्रॉब्लम आ रही है उनको आह्वान करती हूँ कि फ़ीस को लेकर चिंता ना करें। मैं 2 किश्तों पे ऑर्डर पहले ही दे चुकी हूँ कि वो कभी भी साल में 2 बार किश्त लेकर अपनी फ़ीस दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त जिनके लिए संसाधन नहीं है घर में, उनके लिए अर्न व्हाइल लर्न स्कीम हमारे यहाँ हम उसको बना चुके हैं, पास कर चुके हैं, और वो कभी भी घंटा 2 घंटा हमारी यूनिवर्सिटी का काम करके अपनी कमाई कर सकते हैं और अपनी फीस का संसाधन जुड़ा सकते हैं। छात्रवृत्ति जो आप कह रहे हैं वो SC बच्चों की है, और SC बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो सरकार से आती है, लेकिन मेरे यहाँ जो टीचर है वो बहुत ही एक्टिव हैं, और कभी भी जब ये सूचना हमें मिलती है कि किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो लेडी जो है वो टीचर स्पेशल वहाँ जाकर उनके स्कॉलरशिप्स को परसू करती है। जो सेशन था उस सेशन की सरकार से अगर इस तरह की कोई सूचना है तो मुझे वो बच्चे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों की अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं आई है और वो हमारी फ़ीस पे नहीं हुई है तो उसकी डिग्री या DMC रुक जाती है। ऐसा मेरे संज्ञान में एक भी केस नहीं है। कहा है कि यद्यपि हमारे पास संसाधनों की कमी से हम अपना हॉस्टल अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, प्रधानमंत्री जो योजना है सेंटर की PM ऊषा स्कीम, उसके तहत हमें 12.5 करोड़ रुपए का अनुदान शीघ्र ही मिलने जा रहा है और हम अपना हॉस्टल तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने बच्चियों के लिए छात्रावास की सुविधा दे दी है। हम लगभग 100 बच्चियों को हॉस्टल में रखने के लिए सक्षम हो गए हैं। तो छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि वो इस विश्वविद्यालय से जुड़े और इस सुविधा का भी फ़ायदा उठाएं।